हाय दोस्तों, अगर आपके पीसी में ऑडियो, वाईफाई, यूएसबी इन सब में कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है या काम नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि आपकी हार्डवेयर आपका ख़राब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आपको वो मेक श्योर करना होता है कि वो चीज़ सॉफ्टवेयर से नहीं है। तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्चुअली सॉफ्टवेयर का नाम आप सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि कोई इंटरफेस होगा जिस पर हम क्लिक करेंगे खुलेगा। नहीं, हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उसमें डाला जाता है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या चेक करना है। मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे। मैं अभी ले चलता हूँ, आपको विंडो ई कर दी मैंने और अपना जो मेरा दिस पीसी का आइकन है मैंने इस पर डायरेक्ट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे गया। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे आना डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आपकी जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम से जुड़ी होंगी, वो आपकी आईडी हो, बैटरी हो, बायोमेट्रिक हो, ब्लूटूथ हो, कैमरा हो, वो सारा आपको दिखाएगा और जो मिसिंग होगा वो भी दिखाएगा। जैसे मिसिंग अदर डिवाइसेस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मिसिंग है। अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो आप इसको डबल क्लिक करके आप अपडेट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन कई बार अपडेट से हमारी बात नहीं बनती है तो उस केस में सबसे पहला जो सोल्यूशन होता है वो होता है ड्राइवर पैक सोल्यूशन, जो कि आपको सिंपली आपको अपना ब्राउज़र खोलना है और गूगल पे ड्राइवर पैक लिखना है। ड्राइवर पैक के बारे में कई सारे लोग जानते होंगे, तो जो लोग जानते हैं वो तो उसको जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है। ध्यान से देखिए, ड्राइवर पैक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड ड्राइवर होते हैं वो उसको खुद फैच कर लेता है और आपको दिखा देता है कि आपके सिस्टम में ये वाले ड्राइवर नहीं पड़े हैं और आप एक सिंगल क्लिक से एक बार में ही सारे ड्राइवर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पर आए, ड्राइवर पैक सोल्यूशन, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो हम ऑफलाइन यूज़ करते हैं, एक तो ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमको ये ना पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका जो सेटअप होता है वो सेटअप आपका करीब 30 GB 24 GB या ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये अदर ड्राइवर पैक सोल्यूशन पे आ गए और ये देखिए, ये ऑफलाइन अगर मैं अभी डाउनलोड करूँ तो 25 GB का है। तो इससे अगर आपका बार बार आपकी कोई शॉप है, आईटी से रिलेटेड आप काम ज़्यादा करते हो जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, दिन में 2-4 बार ज़रूरत पड़ती हो और नेट की इशू रहता है, तो आप ये ऑफलाइन डाउनलोड कर लो एक बार में। आपकी फिर आप किसी भी सिस्टम में अपना पेन ड्राइव में स्टोर करके आप उसमें ड्राइवर आराम से डाल सकते हो। हम आते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन, आपको कभी आपका एक खुद का लैपटॉप है बट आपको पड़ गई ज़रूरत, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाला कर लेना है। और डाउनलोड करते ही आपको देखिए डाउनलोडिंग मेरी स्टार्ट हो गई और ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको जस्ट सिंपल आपको रन कर देना है और रन करने के बाद में क्या ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे ही आप अपने ड्राइवर पैक को लॉन्च करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और इसमें आप लोगों को 2 मोड मिलेंगे, ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग और दूसरा होगा नो चॉइस समथिंग एल्स। तो इसमें आप लोग इसमें ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग में से या इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग करें, क्योंकि उसमें से क्या रहता है कि आप लोग कर सकते हो। मैं साउंड इसका ऑफ़ कर देता हूँ, आप लोगों को ना सुनाई देता कि हाँ। तो इन में से मैं करके देख सकता हूँ कि ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग होने लगी है। और इसमें एक ओपन एक्सपर्ट मोड भी होता है। तो एक्सपर्ट मोड क्या होता है कि एक्सपर्ट मोड पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन द सेंस कि ये हमको हमारे सिस्टम में ढेर सारे जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी ड्राइवर होंगे वो दिखा देगा, लेकिन हमको जो ज़रूरत है हम उन्हीं को डालेंगे। ऐसे ही कई सारे ड्राइवर के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर भी दिखाएगा, तो हमें जो जिनकी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर हम वही डालेंगे। फालतू के सॉफ्टवेयर डाल के सिस्टम में हम लोग लोड नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा एक्सपर्ट मोड लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सपर्ट मोड लोड होने में, और एक्सपर्ट मोड लोड होने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो ये मेरा एक्सपर्ट मोड हो चुका है, तो जिसमें से आप देख सकते हैं कि इसने जो भी ड्राइवर्स डिटेक्ट किए हैं सामने आपके, और इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं कि इसने सॉफ्टवेयर क्या डिटेक्ट किए हैं। और सिक्योरिटी रीजन से भी इसने 2 एंटीवायरस दे दिए कि अगर आप चाहो तो अवास्ट और 360 कर सकते हो। तो ये हटाते हैं और इसमें से सॉफ्टवेयर भी कोई ख़ास नहीं होते हैं। तो ये ओपेरा वगैरह आप अगर चाहो हटा सकते हो गूगल क्रोम सर्च बार, तो मैं ये सारे हटा देता हूँ। अब आते हैं जिनके लिए हम आए थे सेटिंग में, यहाँ पे आते हैं कि ड्राइवर हमको कौन कौन सा चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि टिक का मार्क है,
तो इनमें से हमको कई सारे होते हैं कि अपडेटेड होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, तो हम अपने चाहें तो ड्राइवर को अपडेट भी कर सकते हैं। आप वर्ज़न देख सकते हो, करंट वर्ज़न ये है, और आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो कि आपने कौन सा डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मेरा कहने का मतलब है कि मेक श्योर कर लें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने जैसे ड्राइवर टूल किट्स, डायरेक्ट एक्स और ये सब वगैरह हटा दिए, और वीडियो कार्ड का ड्राइवर मेरे को चाहिए था वो मैंने ले लिया, साउंड कार्ड का चाहिए था वो ले लिया, और साउंड कार्ड एनवीडिया। तो कहने का मतलब है कि मेरे को जो ज़रूरत थी वो सारे मैंने टिक कर लिए, और अब वो सारे टिक करने के बाद, मेक श्योर करने के बाद, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इंस्टॉल पे नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वो दोनों एक ही बात है, बटन ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये जो ड्राइवर से रिलेटेड आपकी 80% या 90% जो क्वेरी है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी क्वेरी तब भी सॉल्व नहीं होती है इसमें करने के बाद भी, तो फिर उसका जो सबसे लास्ट तरीका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आखिर में एंड में वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आइए चलते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ। और मैंने ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैंने क्लिक नहीं कर रहा हूँ इंस्टॉल पे। तो आइए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। कई बार क्या होता है कि ड्राइवर पैक चलाने के बाद भी हमारी बात बन नहीं पाती है ड्राइवर को लेकर के। तो आपका जिस भी ब्रांड का आपका पीसी या लैपटॉप हो, आपको वो ब्रांड डालना है और लिखना है ड्राइवर। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से ड्राइवर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आ गया डेल पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ड्राइवर से। अब देखिए मैंने ऑलरेडी डाल रखा था डिटेल, तो मेरा उसने कैच कर लिया। आपका जो भी प्रोडक्ट का सर्विस टैग नंबर है या सीरियल नंबर है, जो भी आप पे मांगेगा, आपको वो करके सर्च कर देना है, एंड देन उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको शो कर देगा। आप लोग देख सकते हो ड्राइवर एंड डाउनलोड्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे ड्राइवर डाउनलोड्स मैं कर सकता हूँ। जैसे कि डेल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपडेट, ये मेरे को करना ज़रूरी है, ये मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, 2020 में आया था। और ऐसे ही आप लोग देखो, जैसे आपका आईडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप देख लो कि आईडियो से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम हो रही तो वो डाउनलोड कर लो। अगर मेरे को वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार करके देखिए, और मैं ज़रूर श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपकी ड्राइवर से इशू है, सॉफ्टवेयर से इशू है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ ये सारे तरीके आप कर चुके हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आप ले जा करके आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे इसको चेक करवा लो। तो यही सारे तरीके थे जिनसे वेरीफाई कर सकते हैं और इस सोल्यूशन को एंड कर सकते हैं। और मे बी आप लोग अगर हार्डवेयर से प्रॉब्लम नहीं है तो इससे 101% सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।